नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो तो आपका दिल से स्वागत है। और आज शुरुआत हो रही है मेरे ब्लॉग की पल्ले घर से, क्योंकि पल्ले घर पर आज चाचा जी करा रहे हैं सुंदरकांड का पाठ। तो मैं वहीं पर गई हुई हूँ, तो वही बहू हैं तो पहले से जानना तो बनता है। तो वहाँ जाकर थोड़ी तैयारी भी करनी थी। वैसे तो सुंदरकांड शाम के टाइम में शुरू होगा, मतलब वैसे 2 बजे से तो आंटी आ गई थी तैयारी करने के लिए। तो और यहाँ पर ना बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर कभी ये है ना कि बंदर आते हैं तो इन लोगों को तो हैबिट है भगाने की। तो हम तो डर के मारे अंदर ही भाग जाते हैं, और चाचा चाची की हिम्मत है जो बंदरों को भगाते हैं। तो नीचे चाचा जी बैठे हैं बंदर को भगाने के लिए, ऊपर चाची आई हैं चढ़ के। तो कुंज ने देखा तो बहुत डर के मारे नीचे भाग आया जैसे उसकी नज़र पड़ी बंदर पे। और दोनों दीदी बलून फुला रही हैं। और पता है, ये हाथ से उसे पंप जो होती है ना बलून वाली, उससे नहीं फुलाती, ये मुंह से ही फुलाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लंग्स मजबूत होते हैं इससे, स्वस्थ रहते हैं। तो दीदी ने इतने सारे बलून फुला लिए हैं, और हाँ, काफ़ी सारे बलून तो दीदी ने घर में लगा भी दिए हैं, और ऊपर भी लग गए हैं। काफ़ी सारे लगा दिए हैं और इतने सारे फुलाकर भी रख लिए हैं डेकोरेशन करने के लिए। क्योंकि बच्चे आते हैं तो वही एक बलून मांगते ही रहते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। और हमारे कुंज अभी भी बलून में ही लग गए थे। और आंटी जी आ गई थी ऐसे 2 बजे, तो ये अपनी तैयारियां कर रही हैं, सब चौकी वगैरह लगाकर सुंदरकांड का पाठ करने की तैयारी कर रही हैं। अब एक एक करके सब लोग आते जाएंगे, और चाची और ताई भी आ गई हैं साड़ी चेंज करके। तो वो जा रही हैं ऊपर पाठ करने के लिए। हाँ, ये डेली का इसने बना रखा है, और डेली बारिश आ जाती है। और देखो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सुंदरकांड, और देखो बारिश कैसी आ गई है जोरदार। डेली मौसम ख़राब हो जाता है। अब यहाँ अंदर चलो बेटा, बारिश आ रही है। ऊपर हो रहा है 3 में, ऊपर है ना, ऊपर छत पे वहाँ पर हो रहा है, ये तो शुक्र है। चलो ठीक है, अब जैसा भगवान की इच्छा होगी। जैसे तेज़ ना आए, बस थोड़ा सा पड़ के रह जाए तो ठीक है। कूड़ा भी नया काम कर रहे हैं। कूड़ा नहीं है, बलून फुलाए हैं मुंह से। सुंदरकांड शुरू हो गया था, और चाचा जी प्रसाद पैक कर रहे हैं अब, क्योंकि फिर एकदम पड़ती है ना भागने की सब जाते हैं, तो इसलिए चाचा जी ने पहले से इंतज़ाम कर लिया है। तो पैकेट बना बना कर वो रखते जा रहे हैं, और हम अपना ये जो भी काटने कूटने का काम है ये करते जा रहे हैं। ऊपर मैं वैसे प्रेजेंटेशन दे आई हूँ भगवान जी के आगे, हाजिरी लग गई है हमारी। तो मैं अभी मिर्च को काट रही हूँ। वैसे पता है, मैंने तो हाथ से कैंची से काटी थी, हाथ से मिर्च। लेकिन दीदी को फिर बाद में आया कि अरे भाभी, हाथ से तो बहुत देर लगेगी, आप ऐसा करो, ये इस मशीन ले लो, इससे कट जाएगी जल्दी। तो फिर अब ये सब तैयारी करके, और सुंदरकांड भी चल रहा है, और थोड़ा सा रह गया था मतलब, तो उससे पहले ही चाचा जी ने बोला कि पहले सब्जी वगैरह बना लीजिए। तो ताई सब्जी बनाने बैठ गई हैं, और हम उनकी हेल्प करा रहे हैं। तो ये कासी फल की सब्ज़ी छोंक दी है पहले, इसके बाद बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो इसलिए हम आलू खोल कर रख लेते हैं, क्योंकि भाई बड़े चूल्हे पे काम होता है तो एकदम वो तो तेज़ गैस चलती है, तो पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो हम सब्जी और तो हमने काट लिया है, जैसे जो काटना है, धनिया मिर्ची टमाटर वगैरह। भगवान जी की कृपा से सुंदरकांड संपन्न हो गया है, और उन्हीं की कृपा से बारिश भी बंद हो गई थी, तो सब लोग आ भी गए थे। तो भोग भी लग चुका है प्रसाद का, और अब हो रहा है प्रसाद वितरण। तो उसमें प्रसाद के साथ साथ
सुंदरकांड की एक एक पुस्तक भी दी गई थी सभी को, और उसके बाद फिर खाना पीना बनाया गया था। तैयारी तो सबकी हो ही गई थी। तो ये सुंदरकांड की किताब हैं जो आंटी जी सबको मतलब देंगी, ये भगवान जी के आगे रखी जाएंगी, उसके बाद फिर सबको दिया जाएगा। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छा रहा। और शाम हो गई थी, शाम मतलब अंधेरा हो गया था, और फिर हम सब बैठकर यहाँ पर पूड़ियाँ बेल रहे हैं। सब्जी तो पहले से रेडी है। फिर सभी को खाना पीना खिलाया। और हमारे कुंज की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। और ये भी पता नहीं किसने शूट कर दी थी, मुझे पता नहीं है। तो उसके सर में दर्द, आँख में दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार ये सब हो गया था। तो मैं ज़्यादा देर तक रही नहीं थी। ऐसे 9:30 बजे करीब हम आ गए थे घर पर। तो जी कल हमारी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारी कुंजी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और वो क्या है ना कि उसको थोड़ा सा सर में दर्द और चक्कर वगैरह, फिर उसको उल्टी, दस्त और बुखार, फिर सब हो गया था उसको। तो उसकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और अभी वो सो रहा है, लेकिन अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं यहाँ पर। अभी आंटी भी सो रहा है, कुंज भी सो रहा है। कुंज, चलो मैं उठा के देखती हूँ। लाला, कुंज, चलो ये बुखार तो नहीं है इसको। कैसा लग रहा है अब? हाँ लाला, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? चलो तो अभी ये सो रहा है ना, सोने देते हैं, तब तक हम अपना और काम देख लेते हैं। तो जी कुंज को ना दवाई दिलवा कर लाई थी, तो डॉक्टर ने बताई है कि उसे बस अभी खिचड़ी देनी है और कुछ भी नहीं देना है। तो उसके लिए मैं फिर खिचड़ी बना देती हूँ। तो जी हमारा कुंज भाई उठ गए हैं हमारे। और सही लग रहा है तुम्हें? है सही लगा? बताओ तो सही। पहले सही लगा। तो हमारा कुंज सोकर उठ चुका है, और उठते ही कह रहा था कि मम्मा मुझे दूध दे दो। मैंने कहा भैया तेरा दूध तो अभी बंद कर दिया है डॉक्टर ने, तो मना कर दिया है कि इसको चाय और दूध दोनों बंद है। तो कह रहा अच्छा तो मुझे पार्ले जी बिस्किट ही दे दो, वो सुबह सुबह खाता है ना, तो उसको उसी की याद आ रही है। तो देखती हूँ, मैं पहले पतिदेव से पूछती हूँ कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैं दे दूँगी फिर मुझ पर डांट पड़ेगी, तो इसलिए पहले पूछ के आती हूँ। सब्जी वाले भैया आए थे तो मैंने सब्जी ली थी, तो उसमें मैंने कटहल भी ले लिया था। तो कटहल बना लेते हैं। थोड़ा ही लिया था क्योंकि कुंज हमारा खाएगा नहीं, उसका तो वैसे भी बंद है रोटी वोटी, और अगर खाएगा तो उसके लिए दाल बना दूंगी मैं। अभी अपने लिए बना लेते हैं, कटहल काट लेते हैं। कल ना पता नहीं क्या हो गया था, और अचानक से जब से आया है मेरा फ़ोन तब से पहली बार गिरा है मेरे हाथ से। और एक बार पता सुबह गिर गया, सुबह गिरा, और दूसरी बार फिर शाम को जब हम पल्लीगढ़ से आ रहे थे तो मैं गाड़ी पे बैठ रही थी, तो तब मेरे हाथ से छूट गया। पहली बार गिरा, वो भी दो टाइम गिरा एक ही दिन में, सुबह और शाम। पता नहीं क्या दिन अच्छा नहीं था कल हमारे लिए। बच्चे की तबीयत भी सही नहीं, और फ़ोन गिरा, और इसका वो जो ऊपर जो होता है क्या बोलते हैं, टेम्पर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो पूरा चकनाचूर हो गया है। एक तो सुबह हो गया, फिर जो बचा कुछ आता वो रात को हो गया। तो कह रहे, मैंने उनको बोला था पतिदेव को, मैंने कहा आप सही करा लाओ, तो वो कह रहे थे कि मैं शाम को जाऊंगा तो करा लाऊंगा। अब देखते हैं कराते हैं कि नहीं, तो शाम को मेरा फ़ोन ले जाएंगे वो, तब करा लाएंगे, फिर रात को लाएंगे इसे वापस। कटहल को मैंने बॉईल कर लिया है, और ये प्याज और लहसुन का मैंने मसाला यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बस ये तेल छोड़ गया है हल्का हल्का। तुम बाहर ले जाओ बेटा, बाहर ले जाओ, वहाँ पी लेना। तो मैं बना रही हूँ कटहल, और मैंने ये थोड़ी सी चाय बनने रख दी है। मेरा मन कर रहा था, मौसम ठंडा ठंडा है इसलिए। चलो भाई ये तेल छोड़ गया मसाला, इसमें डाल देते हैं हम कटहल। पानी लगेगा भी इसमें थोड़ा सा। तो सब्ज़ी बन चुकी है, और मैंने निकाल ली है कढ़ाई में से, नहीं तो और ज़्यादा काली हो जाती। काली कलूटी बैंगन लूटी पतिदेव खाते होंगे, इसलिए निकाल के रख ली है मैंने। हमारे बच्चों की कलाकारी ख़त्म नहीं होती है, और जाने क्या कर रहे हैं, नेक तबीयत सही हुई और जाने क्या कलाकारी करने बैठ गए। और आज नहाए नहीं हैं ये दोनों, क्योंकि आज मौसम ठंडा था। क्यों अभी तुम क्या कर रहे हो? अपने हाथ के किले छुटा रहे। किले लेके क्यों आई हो? इस किले को क्या काम है किले का? और ये लाला,
ये क्यों कट किए हैं तुमने? पास पास काय का पास? बॉयज पास। लाला ने तबीयत देख लिया करो ना, तबीयत सही हुई तुरंत लेके बैठ गए है ना, बिना उसके बैठे हुए बेटा तुम, ये नुकसान करता है। ठंडी जमीन है और मौसम भी ठंडा है। चलो उठो, नीचे से उठ जाओ। चलो अभी तुम भी उठो, मेरी के लिए और तेरी के लिए। मौसम ठंडा था तो मैंने कपड़े फिर अपने नीचे सुखाने के लिए डाल दिए थे, और बच्चे तो खैर नहाए ही नहीं है तो इसलिए उनके कपड़े नहीं थे, खाली मेरे कपड़े हैं। हमारे कुंज को कुछ हो जाता है तो मुझसे कहेगा मम्मा मेरे पाँच लेट जाओ, मेरे पाँच लेट जाओ, उठने नहीं देता है। मेरे पाँच लेट जाओ, फिर प्यार आता है मम्मा पे, है। वैसे मम्मा की बात नहीं सुनते हैं ना और तबीयत खराब हो जाएगी तो मम्मा याद आती है, क्यों भाई? मम्मा इम्पोर्टेंट है। मम्मा मम्मा पापा दोनों नहीं है, मम्मा की बात तो मानते नहीं हो तुम। ये आया एक बंदर, मतलब नहीं है। ओ यो कह रहा बात से मतलब नहीं है। तो जी पतिदेव आ गए हैं तो चलो उनके लिए रोटी सेक के आते हैं गर्मा गर्म। तो जी पतिदेव को खाना बनाकर खिला दिया है मैंने। अब रात के टाइम में बिट्टू भैया आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी बना दो, तो मैं कॉफ़ी बना रही थी तो कुंज हमारा कह रहा था कि मम्मा मुझे भी दे दो, लेकिन इसका दूध और चाय बंद है तो इसलिए हम इसको देंगे नहीं। मैं पी सकता हूँ कॉफी? बे यार तुम रहने दो। मुझे ही मना करते हैं सब लोग, जबकि मैं बुखार वो भी हो गया बंद। बुखार क्या पोती? देखिए आँख में भी कुछ नहीं है, लाल भी नहीं हो रही, उसी लाल हो रही थी, और ना यहाँ पे दर्द भी नहीं हो रहा, ना ही सिर में दर्द हो रहा। कैसे दिखा रहा है खुद को, है आँख खोल खोल के। भाई आज भी बादल हो रहे हैं और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड लग रही है, ठंड। तुमको भी लग रही है? और आज इसके पापा कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है रजाई निकाल लो मैं तो इतनी ठंड लग रही थी, है ना, यूँ कह रहे ऐसा लग रहा है कि रजाई निकाल लो, इतनी ठंड लग रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ठंड लग रही है तो यहाँ आंगन में क्यों बैठी है रात को, तो कुंज ना फ्रेश होने के लिए गया है तो इसलिए हम लोग आंगन में बैठे हैं। आ गए कुंज भाई, आ गए आ गए आ गए कुंज भाई, आ गए आ गए आ गए आ गए। अकेले में डर लगता है इसको आने में, तो हमें बुला के लाया, ठंड में हमें बिठा रहा है बाहर। तो मैं कौन सा अंदर हूँ? हाँ तो तुम फुल स्लीव्स की तो पहन रहे तुम दोनों, मैं तो हाफ पहन रही हूँ। चलो 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 चलो। पर मेरे पैर तो ठंडे ही हुए तो क्यों भाग रहे हो नंगे पैर? चलो मैं लगाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।